हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के संविधान किस मूल्यों पर आधारित है? आज हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे कहा जाता है कि संविधान की आत्मा। प्रियम्बल संविधान का इंट्रोडक्शन होता है और यह हमें बताता है कि भारत किस प्रकार का देश है, संविधान का उद्देश्य क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कि शक्ति कहाँ से आती है। तो पहले हम लोग प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे, उसके बाद मैं वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, we hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, definition of the preambles of the Constitution. Preambles is introductory statement which explain philosophy and objectives. It includes the idea of its framers, history behind its creation, core values, and the principle of the nation. Preambles give the ideas of the following objects: source of the Constitution, nature of the Indian states, statement of its objective and date of its adoption. तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 और इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी असली मालिक हम नागरिक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इज एस्टेब्लिश पॉपुलर sovereignty that the ultimate powers lie in the hand of the peoples। जो अल्टीमेट पावर होता है वो पीपल के हाथों में लाए होता है। तो कीवर्ड है, तो एक्सप्लेन करते हैं कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड है sovereign। Sovereign means India has its own independent authority. The legislature has power to make law which are subject to certain limitation. No external power can control India। यानी कोई एक्सटर्नल पावर्स इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इंडिया कैन मेक इट्स ओन फॉरेन एंड इंटरनल पॉलिसीज। इंडिया अपना खुद फॉरेन और इंटरनल पॉलिसीज अपने आप खुद से बना सकता है। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, जो कि एडेड है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। द सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स have faith in the mixed economics। सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक में बिलीव करता है एंड विथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड है। इंडिया एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। इट्स प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, सपोर्ट्स वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ को प्रिवेंट करता है। The word secular, all the religions get equal respect, protection and supports। By the word secular, all the religions get equal respect, protection and supports, incorporated in the preamble by the 42nd Constitutional Amendment 1976। The word secular also added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। The word secular डिफाइन करता है कि इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल रिलीजन्स। इंडिया कोई एक ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं है। ये ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, ऑल रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट होता है। सिटीजन्स हैज फ्रीडम टू फॉलो प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन्स।
सिटीजन्स है जो कि इंडिया में सिटीजन्स है, उनके पास फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। स्टेट किसी भी रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। इट मीन्स इट्स डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेटिक है ये विल ऑफ द पीपल पे इसका अथॉरिटी ड्राइव करता है। इट एक्सप्रेस इन इलेक्शंस। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जो कि गवर्नमेंट है इन इंडिया इलेक्ट होगा बाय द पीपल्स। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स तो 18+ हैं पीपल्स वो वोट कर सकते हैं अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक हमें प्रोवाइड करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। इट आल्सो प्रोवाइड्स इन पॉलिटिकल इक्वालिटीज। वो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। इन द डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बोथ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक। जो हमें डेमोक्रेसी है इंडिया की वो बहुत पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड हेड है स्टेट्स का। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है प्रीएम्बल्स का। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है जो कि मेंटेन करता है इंटीग्रिटी इन द सोसाइटीज एंड प्रमोट्स यूनिटी अमंग्स द सिटीजन्स। जो कि सिटीजन्स को यूनिटी को प्रमोट करता है। इट आल्सो प्रमोट्स द हार्मनी थ्रू आउट द नेशंस। ये नेशंस के हार्मनी को भी प्रमोट करता है। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस। जस्टिस डिवाइड है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन्स एंड इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटीज। जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन्स पे उसको सोशल जस्टिस एलिमिनेट करता है और इक्वल ट्रीटमेंट देता है इन द सोसाइटी में, जो भी इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक जस्टिस है जो कि वेल्थ, इनकम एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। जो भी वेल्थ है ऑफ द पीपल या इनकम ऑफ द पीपल है या फिर लाइवलीहुड है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द सोसाइटीज़ में। वो हमें इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। और पॉलिटिकल जस्टिस है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स। पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। कि गवर्नमेंट फॉर्म करने में एवरी पर्सन का राइट्स है और द पीपल विल गेट द पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब सोचने की इच्छा, और एक्सप्रेशन और बिलीव, फेथ एंड वर्शिप्स। जो भी हमें वर्ड लिबर्टी प्रोवाइड करता है प्रीएम्बल में थॉट्स, या हम जो सोचते हैं वो हम सोसाइटी में अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम किसी चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं या फिर हम उस चीज़ पे फेथ एंड वर्शिप कर सकते हैं। ये हमें लिबर्टी प्रोवाइड करता है प्रीएम्बल। सिटीजन्स आर फ्री टू थिंक एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। सिटीजन्स फ्री है और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना ओपिनियन इन द सोसाइटी बाय द लिबर्टी इन द प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी है टू एस्पेक्ट्स, इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। नो स्पेशल प्रिविलेज बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन्स और जेंडर्स। रिलीजन्स, कास्ट और जेंडर्स पे कोई स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सोसाइटी में इक्वल स्टेटस दिया जाएगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरीवन को टू द एवरीवन। एवरी पर्सन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटीज। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड्स अमंग द सिटीजन्स। इट्स प्रोवाइड ब्रदरहुड्स। It ensures unity and integrity of the nations and dignity of the individuals.
इट्स प्रमोट द नेशनल यूनिटी बियॉन्ड कास्ट रिलीजन्स एंड रीजन्स। वो प्रमोट्स करता है नेशनल यूनिटी बियॉन्ड द कास्ट रिलीजन्स एंड रीजन्स पे, फ्रेटर्निटी। इसमें इंपॉर्टेंट केस है रीवेलुबरी यूनियन केस 1960, जो कि इशू हुआ था कि कैन द प्रियम्बल बी द कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसिडर किया जा सकता है? तो इसमें जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट इट इज ओनली अ की, वो इट इज अ की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस व्यू वाज लेटर चेंज। आगे चल के उसको चेंज कर दिया गया इन द केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जो कि 1973 का केस है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कंसिडर किया गया प्रियम्बल्स को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट और इंट्रोड्यूस किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को अमेंड नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो कि केशवानंदा भारती केस इंक्लूड्स करता है वो सवाजेनिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी। दिस केस ओवररूल्ड द रेबरी केस, जो कि रेबरी केस को ओवररूल कर दिया केशवानंदा भारती 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट केस है कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, जो कि है 1975 का। इसका इशू था कि वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो वैलिडिटी है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन का, तो उसका हेड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स। डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर इसेंशियल, जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसेंशियल कर दिया गया।